पता है आपकी सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपकी एनर्जी। अगर आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो आपकी एनर्जी दूसरों की ज़रूरतों में खर्च होती है और उसकी कीमत आप अपने सपनों से चुकाते हैं। आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाते-बनाते कब आपने अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना ली। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर में हुआ। मेरा एक कलीग था, पुराना कलीग, वो अचानक कभी भी फ़ोन कर देता था। वो ये भी कभी पूछता ही नहीं था कि आपके पास टाइम है या नहीं है या मैं बाद में फ़ोन करूँ, क्या आप बिज़ी तो नहीं हो? कोई रिक्वेस्ट नहीं। वो ये भी नहीं पूछता था कि मुझे इस डिस्कशन की ज़रूरत है भी या नहीं, बस एक फ़ोर्सफुल इंटरैक्शन होता था। क्यों? क्योंकि मैं उसको ना नहीं कह पाती थी। लेकिन हर बातचीत के बाद मुझे बेचैनी-सी होती थी, एक एग्ज़ॉशन फ़ील होता था। यहाँ तक कि मुझे रिकवरी की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, कन्वर्सेशन की नहीं, बल्कि रिकवरी की ज़रूरत पड़ती थी। और कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं ओवरथिंक करती हूँ, लेकिन फिर मैंने खुद को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम वो इंसान नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपनी एनर्जी का उसको एक्सेस दे रखा था, अनलिमिटेड एक्सेस दे रखा था। और उसी मोमेंट में मैंने एक डिसीज़न लिया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, उसकी कॉल्स को रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, उसे सोशल मीडिया से हटा दिया। मेरी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हुआ, बट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि सडनली एक शोर चला गया था और तब मुझे समझ में आया कि कुछ लोग सिर्फ़ आपका टाइम ही नहीं लेते हैं, बल्कि आपकी एनर्जी भी चुरा लेते हैं। और मेरे आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग थे, क्योंकि जब आप एक सेंसिटिव इंसान होते हो, तो आप नेचुरली लोगों को सुनते हो, उन्हें समय देते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और इस वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप बिना किसी जजमेंट के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उन्हें सॉल्यूशंस देते हो और उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। अब बात आती है कि एनर्जी चोरी कैसे होती है? एक्चुअली एनर्जी टाइम से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि टाइम तो सभी को बराबर मिलते हैं, वही 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी सबको अलग-अलग होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, जबकि कुछ लोग लेज़ी होते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कुछ नया सीखने में, करने में। तो जो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं और वो अक्सर नई स्किल्स को सीखने में अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं, कुछ नया क्रिएट करने में या फिर अपने सपनों को पूरा करने में अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। जबकि एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो कि पैरासाइट की तरह दूसरों की एनर्जी को कंज़्यूम करते रहते हैं। बेवजह की गॉसिप करना, बेवजह की कॉल्स करना, बेवजह की कंप्लेंट्स, दूसरों के बारे में बुराई करना, दूसरों के बारे में बातें करना और ऐसी चीज़ें करना जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं होती है। और आपकी जो एनर्जी है ना, वो एक दिन में गायब नहीं हो जाती है, बल्कि ये धीरे-धीरे होता रहता है। एक ऐसी कॉल अगर आपने उठा ली, जिसको आप उठाना ही नहीं चाहते थे। एक ऐसे इंसान को हाँ कह दिया जिसको आप ना कहना चाहते थे। एक ऐसी बेकार सी मीटिंग जिसमें आपका जाने का मन नहीं था, आपके पास कोई और दूसरी ज़रूरी चीज़ थी लेकिन आप ना नहीं कह पाए। और एक ऐसा अनहेल्दी रिलेशनशिप जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील ही नहीं करते हैं। और इस तरह धीरे-धीरे एग्ज़ॉशन आपका न्यू नॉर्मल बन जाता है। लेकिन असली पेन एनर्जी के कम होने का नहीं होता। असली दर्द, असली पेन तब होता है जब आपको एहसास होता है कि आप अपनी एनर्जी को गलत लोगों पर खर्च कर रहे थे। अक्सर 2 तरह के लोग होते हैं, एक एनर्जी गिवर्स और दूसरे एनर्जी टेकर्स। तो जो एनर्जी गिवर्स होते हैं, वो आपको एनर्जी देते हैं। आप उनसे मिलकर, उनसे बात करके हल्का महसूस करते हो।
आप एनर्जाइज़्ड फ़ील करते हो, मोटिवेटेड फ़ील करते हो और आपको नए-नए आइडियाज़ आते हैं। जबकि जो एनर्जी टेकर्स होते हैं, उनसे मिलकर आप हमेशा हेवी फ़ील करोगे, एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करोगे और कन्फ्यूज़्ड फ़ील करोगे। और आपकी बॉडी इन एनर्जी चेंजेस को काफ़ी पहले ही रिकॉग्नाइज़ कर लेती है और आपको सिग्नल देने लगती है। जैसे कि किसी से मिलकर हैवी फ़ील होना, ये एक सिग्नल है और किसी से मिलकर आप एनर्जाइज़ या पीसफुल फ़ील करते हो, तो ये भी एक सिग्नल है। लेकिन हम अपनी लाइफ़ में एक्चुअली इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं कि उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और बार-बार उन्हीं लोगों के पास लौटते हैं, जो हमसे हमारी एनर्जी को चुराते रहते हैं और हमें एग्ज़ॉस्ट करते रहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सारे लोग बुरे हैं, जो ऐसा करते हैं? नहीं। एक्चुअली हर एनर्जी चुराने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो इमोशनली खाली हो और ज़्यादातर इमोशनली खाली लोग इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं और इसलिए वो इमोशनल डंपिंग करते हैं। हर छोटी-बड़ी बात को सुनकर, जानकर वो बेचैन हो जाते हैं और बस शेयर करने के लिए वो किसी न किसी को ढूँढते रहते हैं, क्योंकि उनको इसी में मज़ा आता है। उन्हें कांस्टेंट गॉसिप्स, कंप्लेंट्स, ड्रामा वो इन चीज़ों को एक्चुअली एन्जॉय करते हैं। उसी से वो इनके लिए फ्यूल का काम करता है और ऐसे लोगों का जो इंटरैक्शन होता है यूजुअली वन साइडेड होता है। वो आपको रिश्ते में बने रहने के लिए ज़बरदस्ती पुश करते हैं और आप कितना भी कोशिश कर लो ऐसे लोगों को आप कभी भी हील नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो खुद ही बदलना नहीं चाहते हैं। इसलिए किसी और को बचाने के लिए खुद को डुबो देना बुद्धिमानी नहीं है। मेरी लाइफ में मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने हर किसी को अपनी एनर्जी की चाबी दे रखी थी। ऐसे में मुझे लोगों को हटाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत थी। तो आइए जानते हैं वो कौन-सी 3 बाउंड्रीज़ है जिनको अमल में लाकर मैंने अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल वापस लाया और अब मेरी लाइफ सही डायरेक्शन में चल रही है। बाउंड्री नंबर 1, हर प्रॉब्लम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेंसिटिव लोग हमेशा इमोशनल केयरटेकर बन जाते हैं। आप हर किसी को ठीक करना चाहते हो, हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, सबको खुश रखना चाहते हो, इनफैक्ट सबको खुश देखना चाहते हो, सुखी देखना चाहते हो। लेकिन ज़रा सोचो, जिनकी प्रॉब्लम्स को आप ढो रहे हो, वो तो ठीक होने के बाद अपनी लाइफ में फिर से मस्त हो जाते हैं। लेकिन आप जहाँ थे वहीं पर रह जाते हो और ठीक होने के बाद वो आपको पूछते भी नहीं हैं और अगली बार वो आपके पास तब वापस आएँगे जब फिर से उनके पास कोई नई प्रॉब्लम या नई गॉसिप होगी। लोगों की बात सुनना संवेदनशील होने की निशानी है, लेकिन उनका हर दर्द उठाना संवेदनशीलता नहीं है और यही बाउंड्रीज़ ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि संवेदनशीलता बिना बाउंड्रीज़ के सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। बाउंड्री नंबर 2, हमेशा अवेलेबल मत रहिए। हर कॉल को रिसीव करना, हर मैसेज का रिप्लाई करना, हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना, हर बार हाँ कह देना, ये सब करते-करते आप दूसरों के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल रहने लगते हो कि खुद के लिए ही अनअवेलेबल हो जाते हो। आप आराम नहीं कर पाते, आप पढ़ना-लिखना बंद कर देते हो, आप नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हो। आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपके सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ना नहीं कह पाते हो। लेकिन याद रखिए, आपका हर एक नो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है और ना कहना किसी को रिजेक्ट करना नहीं होता, बल्कि अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना होता है। बाउंड्री नंबर 3, ऐसा कोई भी रिश्ता मत निभाइए जो आपकी अनलिमिटेड एनर्जी, इनर पीस और सैक्रिफाइस पर ही डिपेंडेंट हो। मत करो खुद को अच्छा साबित, जिसको जो समझना है समझने दो। मत लो किसी का अप्रूवल, मत करो अनलिमिटेड सैक्रिफाइसेस।
क्योंकि ये सब करके भी कुछ मिलने वाला नहीं है अगर सामने वाला इंसान आपकी बाउंड्रीज और आपके टाइम की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। रिलेशनशिप कोई भी हो, अगर वो हेल्दी है तो सामने वाला इंसान आपके टाइम की रिस्पेक्ट करता है। अगर आपने कहा है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है या क्या हम इस बारे में नेक्स्ट वीक में बात करें, तो वो बार-बार आपको पिंग नहीं करेगा। लेकिन एनर्जी चुराने वाले लोग क्या करते हैं, वो आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो बार-बार आपकी बाउंड्रीज़ को पुश करते रहते हैं। वो मौका ढूँढते रहते हैं कि कैसे आपका असेस मिले, और वो आपकी एनर्जी सिर्फ़ कंज़्यूम ही नहीं करते, बल्कि बर्बाद भी कर देते हैं। ऐसे लोग आपकी पूरी ज़िंदगी को धीरे-धीरे पीछे की तरफ ढकेलते रहते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बचता है कि आखिर हम पता कैसे करें कि हमारी एनर्जी खर्च कहाँ पर हो रही है? तो इसके लिए आपको वीकली एनर्जी ऑडिट करने की ज़रूरत है। हफ्ते में 1 दिन चुनिए, हो सके तो छुट्टी का दिन चुनिए, और पूछिए अपने आप से कि सबसे ज़्यादा एनर्जी मैंने किसको दी? किसने मुझे इमोशनली ड्रेन किया? मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर खर्च हुई? और नेक्स्ट वीक किसकी असेस मुझे कम करनी चाहिए? क्योंकि अवेयरनेस हर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री की शुरुआत होती है। आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि सबसे कीमती रिसोर्स पैसा नहीं है, टाइम भी नहीं है, बल्कि एनर्जी है। आपकी लाइफ की क्वालिटी, आपकी सक्सेस इस बात से तय होती है कि आपकी एनर्जी कहाँ पर इन्वेस्ट हो रही है, किन लोगों के साथ इन्वेस्ट हो रही है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सेल्फिश होना नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि हर वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है, उसे आपकी एनर्जी तक पहुँच मिले, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी की दिशा इस बात से तय नहीं होती कि आपके आस-पास कितने लोग हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपकी एनर्जी किस पर और कहाँ खर्च हो रही है। और जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, उसी दिन आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदलना शुरू कर देंगे। दिस इज़ विद नीरा, थिंक डीपर, लिव बेटर। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी वैल्यू मिली हो, तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।